विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जगत विश्व महिमामंडित इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, भगवान वादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य के चतुर्थ सूत्र पर तदगत भाष्यों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का कल्याण करे, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और परमपिता परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और इस गंभीर शास्त्र को आप समझने में समर्थ हो। तो आइए हम लोग इस चतुर्थ सूत्र के भाष्य पर चर्चा आरंभ करें। आपको स्मरण होगा हम लोग चतुर्थ सूत्र के भाष्य के अनुसार अब तक कर्मकांड का खंडन कर चुके हैं और भगवान भाष्यकार के अनुसार इस विषय पर चर्चा कर चुके कि ऋग्वेदादि शास्त्र वेदांतादि शास्त्र ये कर्मकांड का नहीं बल्कि अद्वैत ब्रह्म का विचार करते हैं। समस्त वैदिक वाङ्मय में समन्वय के आधार पर इस बात को भगवान भाष्यकार ने प्रतिष्ठित किया और एक वर्णक में प्रथम वर्णक में जिसके अनुसार भगवान भाष्यकार ने कर्मकांड के
पक्ष का निराकरण किया और यह फलितार्थ का उद्घोष किया। कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणः, तस्मात् ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम्। इसलिए ब्रह्म में वेदांतादि शास्त्र प्रमाण है। समन्वय के द्वारा इस विषय का हम लोग ज्ञान करते हैं, न कि वेदांतादि शास्त्र कर्मकांड का विचार करते हैं। यहां तक हम लोगों ने सुना, कर्मकांड का विचार नहीं बल्कि ब्रह्म विचार है उद्देश्य श्रुतियों का, और समन्वय के आधार पर तात्पर्यार्थ के द्वारा इस विषय का भगवान भाष्यकार ने स्थापन किया। अब एक दूसरा पूर्व पक्ष उपस्थित होता है, ध्यान से सुनिए। दूसरा पूर्व पक्ष है उपासकों का। जब कर्मकांडियों का पूर्व पक्ष निरस्त हो गया तो वहां कुछ उपासक सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य उपस्थित थे। अब भगवान भाष्यकार के द्वारा उपासकों का पूर्व पक्ष उपस्थित किया जाता है। ध्यान से देखिए, भाष्य की पंक्ति को। उपासना का यह जो निराकरण है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि इस सूत्र में 3 तरह के सवाल बन जाते हैं। तो एक सवाल पर तो हम लोगों ने विवेचना की, चिंतन किया। अब दूसरा जो प्रश्न बनता है उपासकों का निराकरण, इसको ध्यान से सुनिए। बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत ही आनंद आता है। अज्ञान दूर होने लगता है धीरे धीरे, और ज्ञानात्मक अनुभूति के साथ साथ आनंदात्मक अनुभूति का भी अनुभव होता है। तो क्या कहा भाष्य देखिए, कहते हैं अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते। जब कर्मकांडियों का पूर्व पक्ष निराकृत हो गया तो कहा कि अभी कुछ लोग और बैठे हैं। कौन बैठे हैं ये, किस लिए बैठे हैं, कहां से आए? कहा कहीं से आए नहीं हैं। अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, अपरे हैं ये। अपर शब्द का हम लोग सामान्यतः शब्दार्थ ग्रहण करते हैं, अपर माने दूसरा। लेकिन टीकाकारों ने भगवान भाष्यकार के अनुसार इस शब्द का बड़ा मौलिक अर्थ किया। कहा कि न परे इति अपरे, जो दूसरे नहीं है बल्कि अपने हैं। कर्मकांडी लोग तो दूसरे थे, ये दूसरे नहीं हैं, ये अपने हैं। अर्थात वेदांत वाङ्मय में विचार करने वाले ही कुछ लोग यहां उपस्थित हैं, उनके विषय में विचार करना है। भक्ति वेदांत, उपासना, भक्ति, शरणागति, प्रपत्ति, ये सब वेदांत के ही अंतर्गत आता है। वेदांत के कई विचार हम लोग अध्ययन का विषय बनाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग यहाँ अद्वैत वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार श्रीमदाचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य के द्वारा उपस्थित किया गया जो मतवाद है, इसी वेदांत में भक्ति वेदांत भी है, उपासना भी, उपासना कांड हम लोग देखते हैं। कर्म कांड,
उपासना कांड और ज्ञान कांड, इन 3 कांडों में इस वैदिक वाङ्मय का विभाजन करके अध्ययन किया जाता है। तो कर्मकांडियों का तो निराकरण किया गया, अब उपासना कांड का यहां हम लोग उसकी चर्चा आरंभ करेंगे। तो कहा कि अत्र अपरे प्रत्युतिष्ठन्ते, इस विषय में चर्चा करने के लिए, इस विषय में अपने मतवाद को प्रस्तुत करने के लिए अभी ये अपने बैठे हुए हैं, वेदांती ही अपने आप को कहते हैं। मैं आपको सूचित करूं, यह जो पक्ष है ये भगवान शंकराचार्य के पूर्व आचार्य बोधायन, जिनको उपवर्षाचार्य भी कहते हैं, इन्होंने वेदांत सूत्रों पर एक वृत्ति लिखी। उस वृत्ति के अनुसार इन्होंने कहा कि हमें वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विषयक सूचना मिलती है, हम वेदांतों के द्वारा ब्रह्म को जानते हैं, और फिर वेदांत वाक्यों के द्वारा हमें यह प्रेरित किया जाता है कि आप ब्रह्म की उपासना कीजिए, और ब्रह्म की उपासना करके तब हम ब्रह्म का ज्ञान करते हैं। ये जो उपासना वाक्य हैं, विधि वाक्य के रूप में ये हमको दिखाई पड़ते हैं वेदांतों में। तो इनका मंतव्य यह था कि यह ब्रह्म उपासना विधि के द्वारा समझा जाता है। ब्रह्म की उपासना का विधान किया गया, जैसे कर्मकांड का विधान किया जाता है, उसी तरह से जैसे यज्ञ के अनुष्ठान के लिए वेद वाक्यों के द्वारा, विधि वाक्यों के द्वारा कर्मकांड के अनुष्ठान का विधान किया जाता है, और तदनुसार यज्ञ का अनुष्ठान होता है, उसी तरह से ये उपासक जो हैं, इन्होंने कहा कि उपासना के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है, उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सीधे केवल तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। इस पक्ष का कथन करने वाले ये आचार्य हैं, तो इनका मत यहां हम लोग समझेंगे। ये कहते हैं कि उपासना के द्वारा हमें ब्रह्म में प्रवृत्ति होती है, वेदांत वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा हमको ब्रह्म की उपासना में लगाया जाता है, और उपासना में लग करके हम ब्रह्म का विचार करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, स्तवन मनन करते हैं, और ब्रह्म के लोक को, ब्रह्म के सामीप्य को, ब्रह्म की कृपा को प्राप्त करते हैं। ये उपासकों के द्वारा यह सिद्धांत कहा गया, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ये उपासक उन्हीं श्रुति वाक्यों को ग्रहण करते हैं, जिन श्रुति वाक्यों के आधार पर भगवान भाष्यकार ने ज्ञान मार्ग का उपदेश किया। उन्हीं वाक्यों के द्वारा इन लोगों ने उपासना मार्ग का उपदेश किया। तो कहा कि अत्र अपरे प्रत्युतिष्ठन्ते, यहां कुछ अपने लोग, कुछ वेदांत के ही भिन्न मार्गी लोग हैं, जो कि प्रतिपत्ति मार्ग का, शरणागति मार्ग का, भक्ति मार्ग का विधान करते हैं। कहते हैं कि इन उपनिषदों के द्वारा हमें ब्रह्म विचार में लगाया जाता है, हमें ब्रह्म के पूजन अर्चन में लगाया जाता है, हमें शरणागति की ओर प्रेरित किया जाता है, तब हम ब्रह्म की शरण में जाते हैं और भगवान हमें अपनी शरण में लेते हैं। ध्यान से सुनिए, भक्ति मार्ग में भक्ति के विविध रूप हैं, और वे सब इसी सिद्धांत के अंतर्गत, विविध आचार्यों की मान्यता के अंतर्गत बड़ा विस्तृत वाङ्मय है, जो भक्ति वेदांत का है। तो कहते हैं कि अत्र अपरे प्रत्युतिष्ठन्ते, यहां कुछ अपने लोग, कुछ भक्ति वेदांती लोग बैठे हैं। पूछा क्या कहते हैं वो लोग? कहा कि इन लोगों का विचार यह है
कि यद्यपि शास्त्र प्रमाणिकम ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। कहा कि यद्यपि शास्त्र प्रमाणिकम ब्रह्म, यद्यपि वेदांतादि शास्त्र ही ब्रह्म में प्रमाण है, यद्यपि वेदांत शास्त्र में आए हुए विधिवाक्यों के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान हमें होता है, तथापि फिर भी हम केवल वेदांत वाक्यों को सुन करके ब्रह्म ज्ञान नहीं करते। जैसे तत्वमसि कह देने से, तत्वमसि का श्रवण कर लेने से हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, बल्कि ये जो उपासना है, ये ब्रह्म की उपासना में इन वेदांत वाक्यों के द्वारा प्रेरित किया जाता है और उपासना के उपरांत हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो कहा कि प्रतिपत्ति विधि विषयतया, ये जो ब्रह्म विचार है, ये प्रतिपत्ति विधि का, उपासना विधि का विषय बनता है। ब्रह्म को उपासना विधि का विषय बनाया गया और उस उपासना विधि का विषय बन करके शास्त्रेण, इस उपासना शास्त्र के द्वारा ब्रह्म समर्पते, ब्रह्म का बोध किया जाता है। ध्यान से सुनिए, दोनों में क्या अंतर है। उपासकों का यह कहना है कि वेदांत वाक्यों के द्वारा हमें ब्रह्म की सूचना मिलती है। जैसे आत्मा व अरे श्रोतव्य है, मंतव्य है, निध्यासितव्य है, ये वेदांत वाक्य है। इस वेदांत वाक्य में क्या कहा गया? कहा कि आत्मा का ही श्रवण करना चाहिए। मैं भक्ति मार्ग का, भक्ति वेदांत का पक्ष आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि कहीं कहीं समानता के आधार पर आपको भ्रम हो सकता है, क्योंकि ये अपने हैं, ये भ्रमित करेंगे। अपनों से विशेष सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि जो पर हैं उनसे तो सावधान रहते ही हैं हम, जो अपर हैं ये विशेष रूप से सावधानी के विषय हैं। तो कहते हैं कि आत्मा व अरे दृष्टव्य है। श्रुति वाक्य ने कहा कि अरे आत्मा का दर्शन करना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, आत्मा का विचार करना चाहिए। दृष्टव्य है, इस पद के द्वारा हमें प्रेरित किया गया। इसमें तव्यक प्रत्यय है, ये विधिलिंग लकार के रूपों की तरह ये सब पद बनते हैं। ये भी हमें किसी न किसी विधि में लगाते हैं, किसी कार्य में हमारी नियोजना करते हैं, किसी कार्य में हमको लगाते हैं। तो कहा कि अरे कहां फंसे पड़े हुए कर्मकांड में, कर्मकांड के चक्कर में मत फंसो। कहा फिर कहां फंसे? कहा कि आत्मा का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा का दर्शन, यहां दृश्य ज्ञाने धातु है, दर्शन करना चाहिए अर्थात ज्ञान करना चाहिए। तो इस वेदांत वाक्य के इस पद के द्वारा हमें प्रेरित किया गया कि आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। और जब इन वेदांत वाक्यों के द्वारा यह ज्ञान हो गया कि ब्रह्म का विचार करना चाहिए, ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, तो फिर मंतव्य है, तो फिर उसके स्वरूप के विषय में मनन करने की बात आई। उपासकों का ये कहना है कि पहले ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में हमें श्रुतियों से सूचना मिलती है, फिर हम उसके स्वरूप का बोध करते हैं तो हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। इस सूचना से, मननादि क्रिया से हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। और जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमें उसकी शरण में जाना पड़ता है, हमें उसकी भक्ति करना पड़ता है। तीसरा जो पद आया निदिध्यासितव्य है, इसी निदिध्यासन का अर्थ इन भक्ति मार्गियों ने कहा कि हमें ब्रह्म की भक्ति करने का उपदेश किया इन वेदांत वाक्यों ने। तो भक्ति मार्ग में इस वेदांत वाक्य का क्या अर्थ लिया गया?
भक्ति वेदांत में आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्य के द्वारा तो परमात्मा का हमें ज्ञान हुआ, परमात्मा के विषय में सूचना मिली, परमात्मा के स्वरूप का हमने अध्ययन किया, और जब परमात्मा का ज्ञान हो गया तो निधिध्यासितव्य है, तब हम उसकी भक्ति करते हैं, उसके निधिध्यासन करते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं, उसकी उपासना करते हैं। ये भक्ति मार्गियों की पद्धति है, और उस निधिध्यासन का विषय बनता है, उस उपासना का विषय बनता है वह परमात्मा, वह ईश्वर। समझ गए होंगे आप भक्ति मार्ग किस प्रकार से ईश्वर में हमें लगाता है। कहता है कि इस वेदांत में, इन उपनिषदों में जो महावाक्य हैं, ये महावाक्य सर्वप्रथम तो हमें कहते हैं कि आत्मा व अरे दृष्टव्य है, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान कीजिए, कर्मकांड का नहीं। और जब हम इस वेदांत वाक्य के द्वारा आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कर लेते हैं, आत्मा के विषय में ज्ञान करते हैं, तो फिर आत्मा के विषय में उठने वाले जो भ्रम हैं, जो अन्य मतवादों में आत्मा के विविध भ्रामक स्वरूपों का कथन किया गया, मनन के द्वारा हम वेदांत वेद्य आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं। और जब आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, परमात्मा के, ईश्वर के ज्ञान का स्वरूप कर लेते हैं, स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, तो फिर उसके उपासना में लग जाते हैं। निधिध्यासितव्य है, तब हम उसकी उपासना करते हैं, और उपासना करते करते हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, हमें ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त होता है, हमें ब्रह्म की कृपा प्राप्त होती है, हम ब्रह्म के हो जाते हैं। तो भक्ति मार्गियों का क्या सिद्धांत है? उपासना, भक्ति, प्रतिपत्ति, इस सिद्धांत का विवेचन करने वालों का क्या मंतव्य है? ये कहते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में पहले वेदांत वाक्यों से प्रेरणा दी जाती है कि ब्रह्म है, ईश्वर है। एक बात मैंने पहले भी बताई थी, आज पुनः मैं आपको इसका स्मरण कराता हूं। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये सब एकार्थवाची हैं। ये शब्दों का जो उच्चारण हम लोग विविध रूपों में करते हैं, इन सब के अर्थ को आप एक ही ग्रहण करें। जब हम आत्मा कहते हैं, जब हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तो इन सब का एक ही अर्थ है। और जब जीवात्मा कहते हैं, प्रत्यगात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, तब उसका अर्थ इससे अलग है। आपको एक चौपाई याद होगी तुलसीदास जी की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है जीव, और यह भी अविनाशी है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, उसी तरह से जीव भी अविनाशी है, लेकिन ईश्वर का अंश है जीव। तो ये जो भक्ति मार्ग है, वेदांतों का भक्ति मार्ग, इसी को स्वीकार करके महात्मा तुलसीदास जी ने भी अपने इस भक्ति वेदांत का पल्लवन किया। इसी के द्वारा भक्ति वेदांत का विस्तार हुआ, और इस भक्ति वेदांत का एक ही उद्देश्य है कि वेदांत वाक्यों के द्वारा पहले हम ईश्वर के स्वरूप का श्रवण करते हैं, ईश्वर के स्वरूप का श्रवण करके हम उसके स्वरूप का मनन करते हैं, और तदभिन्न जितने ईश्वरवाची अन्य आकृतियां हैं, उनसे हम अपने चित्त को अलग करते हैं। ईश्वर में ही हम एक आस्था और एक श्रद्धा विश्वास रखते हैं, और तब कहा उसके बाद आपको निधिध्यासितव्य है, आपको ईश्वर का निधिध्यासन करना चाहिए। जब ईश्वर को आप जान गए, तो अब आप ईश्वर की उपासना कीजिए। इस उपासना के द्वारा आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो उपासना का अंग है यह ईश्वर, उपासना का विषय है यह ईश्वर। यह भक्ति वेदांत का कथन है। और भगवान भाष्यकार का क्या कथन है, इसको अभी हम आगे बताएंगे, कैसे भक्ति मार्गियों का निराकरण वो करते हैं। लेकिन अभी तो यहां हम पूर्व पक्ष सुन रहे हैं, इसलिए आप पूर्व पक्ष को ध्यान में रखे रहिए। पूर्व पक्ष क्या है? पूर्व पक्ष यह है कि यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म
यद्यपि वेदांत शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का बोध होता है, तथापि फिर भी कैसे बोध होता है? कहते हैं कि प्रतिपत्ति विधि का विषय बनाते हैं हम ब्रह्म को। हम वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के विषय में सूचित होते हैं, श्रवण करते हैं, और श्रवण के बाद हम ब्रह्म के विषय में मनन करते हैं। मनन के द्वारा हमें एक ईश्वर में आस्था और विश्वास होता है। तत्पश्चात हम इस श्रवण मनन से दृढ़ संकल्प रख करके निधिध्यासन की ओर प्रवृत्त होते हैं, और यह निधिध्यासन, यही उपासना है, यही भक्ति है, यही हमें प्रपत्ति, शरणागति आदि की प्राप्ति कराता है। तो यह जो ईश्वर है, यह विधि का विषय बन गया। किस विधि का? उपासनाओं की विधि का विषय बन गया। इसी बात की उन्होंने कहा कि विधि विषय तया शास्त्रेण ब्रह्म समर्पिते। इस ब्रह्म को हम कैसे प्राप्त करते हैं? ये शास्त्र हमें ब्रह्म को समर्पित तो करता है, ये शास्त्र हमें ब्रह्म ज्ञान को तो देता है, लेकिन कैसे देता है? कहा कि ये ब्रह्म को अपना विषय बनाता है, उपासना का विषय बनाता है। उपासना के विषय के रूप में जब ब्रह्म का हम भजन करते हैं, ब्रह्म की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से सिद्ध ब्रह्म भी उपासना विधि का विषय बन करके तब हमें अवगत होता है, तब हम ब्रह्म को जानते हैं। यथा जैसे यूप आहवनीयादीनि अलौकिकानि विधि शेषतया शास्त्रेण समर्पिते तद्वत्। कहा जैसे कर्मकांड में सिद्ध वस्तुओं का, अलौकिक वस्तुओं का विधि वाक्यों के द्वारा कर्मकांड में विनियोग किया जाता है। जैसे यूप यज्ञ में, यूप माने खदिर की लकड़ी का बना हुआ एक स्तंभ, एक खंभा, जिसमें बलि के पशु को बांधा जाता है। यूपे पशु बधनाति, यूप में पशु को बांधता है। ये यूप क्या है? ये यूप एक वहां इसको कहा कि ये अलौकिक है। अलौकिक क्यों कहा? जो लोक में सामान्य जनों में प्रसिद्ध हो उसको तो लौकिक कहते हैं, लेकिन जो केवल कर्मकांड में जाना, समझा, सुना जाता है उसे अलौकिक कहा गया। तो ये यूप जो खदिर की लकड़ी का है, जो अष्टकोण 8 कोण वाला बनाया जाता है, जैसे इसका विधान यज्ञों के लिए किया गया। आहवनीयादीनि, आहवनीय माने जिस अग्नि में हवन किया जाता है वही अग्नि, लेकिन कर्मकांडी लोग मंत्र के द्वारा पवित्र करके एक विशेष प्रक्रिया का आश्रय लेकर के अग्नि को यज्ञ के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसको कहते हैं आहवनीय। सामान्य अग्नि को तो हम लोग अग्नि कहते हैं, लेकिन कर्मकांडी अग्नि को क्या कहते हैं? कर्मकांडी उस अग्नि को आहवनीय कहते हैं। ये अलौकिक है, अर्थात सामान्य लोगों के द्वारा आहवनीय का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल कर्मकांडियों के द्वारा आहवनीय का कथन किया जाता है। सामान्य लोग यूप नहीं जानते, केवल कर्मकांडी लोग यूप के विषय में जानते हैं, उसका विनियोग करते हैं कर्मकांड में। तो कहा कि जैसे कर्मकांड में ये जो अलौकिक सिद्ध पदार्थ हैं, यूप और आहवनीय, उनका विधि वाक्यों के द्वारा प्रयोग किया जाता है कर्मकांड में, उसी तरह से ये जो ईश्वर है, ब्रह्म परमात्मा है, ये भी यद्यपि सिद्ध है, लेकिन उपासना की विधि वाक्यों के द्वारा, उपासना विधि के द्वारा इसका हम ज्ञान कर पाते हैं। तो ये उपासकों का मंतव्य है। बात समझ में आई? भक्ति मार्गियों का क्या विचार है? भक्ति मार्गियों का विचार यह है कि केवल वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता, तत्त्वमसि कहने से अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति नहीं हो जाती। जैसे नायम सर्पः रज्जुरियम, जब हम कहते हैं कि यह रज्जु है, यह सर्प नहीं है,
तो इससे नकली सांप से होने वाला जो भय था, जो शरीर इत्यादि में कंपन था, वह तो दूर हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, तो इससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने लगता। ये भक्ति मार्गी क्या कहते हैं? भक्ति मार्गी कहते हैं कि भाई देखिए, जो वेदांती कह रहा है कि हमें सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम दूर होता है, उसी तरह से ईश्वर का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर उसमें उठने वाले भ्रम दूर हो जाते हैं और हमें ब्रह्मबोध हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। ये भक्ति मार्गी क्या कहता है? ये कहता है कि पहले हम ब्रह्म का वेदांत वाक्यों के द्वारा श्रवण करते हैं, फिर उसके स्वरूप के निर्धारण में, उसके विषय में उठने वाले संदेहों का निराकरण में मनन करते हैं, और तत्पश्चात हम ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम ब्रह्म की भक्ति करते हैं, तब हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। कुत एतत्, क्यों इस बात को कह रहे हैं? कहा कि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्रस्य, क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन ही है प्रवृत्ति करना अथवा निवृत्ति करना। शास्त्र का प्रयोजन ही है किसी कार्य विशेष में प्रवृत्ति करना और किसी कार्य विशेष से जो निषिद्ध कार्य है उससे निवृत्ति करना। और ये जो वेदांत वाक्य है, यह भी एक शास्त्र है। यह भी हमें ईश्वर के विषय में प्रवृत्त करता है और उपासना के द्वारा हमें ईश्वर का बोध कराने में सहयोग करता है। यह साधन बनता है। तो यह साधन है उपासना और साध्य है ईश्वर। शास्त्र का यह लक्षण कहां बताया गया? कहा कि आचार्य जैमिनि के द्वारा शास्त्र का लक्षण बताया गया था। उस शास्त्र के लक्षण को बताने के लिए 3-4 वाक्यों को इन्होंने उद्धृत किया। कहा कि देखिए, शास्त्र किसे कहते हैं? कहा शास्त्र किसे कहते हैं, इसको तो शास्त्र का तात्पर्य जानने वालों के मुंह से सुनिए, शास्त्र का तात्पर्य बताने वाले विद्वानों से समझिए। क्या बताया शास्त्र का तात्पर्य लोगों ने? आचार्य जैमिनि के सूत्र को उद्धृत किया। कहा कि शास्त्र तात्पर्य विद आहु, शास्त्र के तात्पर्यार्थ को जानने वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? कहा दृष्टो ही तस्यार्थ है कर्मावबोधनम, तस्य अर्थ, उस वेद का अर्थ है कर्मावबोधन, कर्म कांड को समझा। शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्र कह रहा है कि भाई उस वेद का एक ही प्रयोजन है, उस वेद का एक ही अर्थ है। क्या? कहा कर्मावबोधनम, कर्मकांड को जानना। शास्त्र का सिद्ध ब्रह्म के विषय में बताना प्रयोजन नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो नोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम। कहा कि शास्त्र अपने विधिवाक्य के द्वारा क्रिया का प्रवर्तक होता है, क्रिया में हमें प्रेरित करता है। तस्य ज्ञानम उपदेशः, कहा कि इस वेद का कर्मकांड विषयक ही उपदेश होता है। इस वेद के द्वारा ब्रह्म का उपदेश नहीं किया जाता, बल्कि इस वेद के द्वारा कर्मकांड का उपदेश किया जाता है। ऐसा आचार्य जैमिनि ने शास्त्र के तात्पर्य का ज्ञान कराते हुए समझाया। आचार्य जैमिनि ने क्या समझाया? कहा कि शास्त्र का तात्पर्य समझाता हूं मैं। शास्त्र का क्या तात्पर्य है? कहा तस्यार्थ है कर्मावबोधनम, शास्त्र का अर्थ है कर्मकांड का ज्ञान कराना। वेदादि शास्त्र का अर्थ है कर्मकांड का ज्ञान कराना। और कर्मकांडों में नोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, विधिवाक्य कहे गए हैं। उस विधिवाक्य के द्वारा तस्य ज्ञानम उपदेशः, हमें उस कर्मकांड के ज्ञान हेतु उपदेश किया जाता है। यह शास्त्र का तात्पर्य है। आचार्य जैमिनि ने शास्त्र के तात्पर्य के रूप में क्या कहा? कहा कि यह जो ऋग्वेदादि शास्त्र है, यह केवल कर्मकांड को समझाता है। तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः,
कहा कि इसलिए जहां सिद्ध पदार्थों का भी उल्लेख आता है उसे क्रियार्थेन समाम्नायः, उसे किसी न किसी कर्मकांड के प्रयोजन से मिला करके पढ़ना चाहिए, उसे कर्मकांड के साथ एक वाक्यतापूर्ण ढंग से समझ करके जानना चाहिए। क्यों? कहा कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, क्योंकि आचार्य जैमिनि कहते हैं कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, यह जो आमनाय है, जो वेद है, इसका एक प्रयोजन है क्रिया, और जो वेद वाक्य क्रिया के विषय में नहीं कहते, अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ऐसे जो वाक्य हैं जो क्रिया विषयक विचार प्रस्तुत नहीं करते वे अनर्थक हैं, अर्थात उनके अर्थ को अनुपयुक्त समझना चाहिए। इति च, इस प्रकार शास्त्र के तात्पर्य को समझाने वाले जो शास्त्रज्ञ हैं वे शास्त्र के लक्षण बताते हैं। तो शास्त्र, वेदांत शास्त्र भी तो एक शास्त्र ही है। इस शास्त्र का भी यही तात्पर्य है कि ये हमें किसी कार्य में लगाए। तो उपासकों का कहना है कि ये हमें उपासना में लगाता है। ये हमें ब्रह्म के विषय में पहले तो सूचित करता है कि आत्मा व अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, यह पहले हमें परमात्मा में श्रवण कराता है, उसका ज्ञान कराता है, उसके स्वरूप का जो भ्रम है उसे दूर करता है, और अंततः निधिध्यासितव्य है, उसकी उपासना का विधि, उसकी उपासना के विधि में हमें प्रवृत्त करता है। क्योंकि शास्त्र बिना प्रवृत्ति और निवृत्ति के कहीं सार्थक नहीं होता। कहते हैं कि अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतश्चित विषय विशेषात निवर्तयत अर्थवत् शास्त्रम। कहा कि क्योंकि शास्त्र मनुष्य को किसी विषय विशेष में प्रवृत्त करता है और किसी विषय विशेष से निवृत्त करता है, इसलिए वह शास्त्र है। शास्त्र की शास्त्रता क्या है? कहा कि उसकी शास्त्रता, उसका शास्त्रत्व यह है कि वह मनुष्य को किसी करणीय विषय में, किसी विशेष विषय में प्रवृत्त करता है, जैसे उपासना इत्यादि, और किसी विषय विशेष से निवृत्त करता है, निषेध करता है, जैसे सुरापान इत्यादि। न हंतव्यो सर्वभूतानि, प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, जैसे इससे हमें अलग करता है। तो शास्त्र हमें या तो कहीं प्रवृत्त करता है या तो कहीं निवृत्त करता है, तभी वह शास्त्र है, तभी उसकी शास्त्रता है। वेदांत ज्ञान मार्गियों का, शंकराचार्य का जो यह कथन है कि हम केवल श्रवण करके अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लेंगे, तत्वमसि के बाद हम अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उपासक जो है वह केवल श्रवण मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं करता। कहता है कि भाई जैसे हमें नायम सर्प का श्रवण हुआ तो हमें सर्प का भय तो दूर हो गया, प्रातिभाषिक जो भय था वो दूर हो गया, लेकिन हमें व्यावहारिक रूप से इतना बद्धमूल है यह जगत, इस व्यावहारिक अज्ञान को दूर करने के लिए तो हमें उपासना करनी ही पड़ेगी। इस व्यावहारिक ज्ञान को करने के लिए हमें व्यावहारिक ज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में हमें जो प्राप्ति करानी है, उसके लिए उपासना का विधान तो समझना ही पड़ेगा। कहा कि इसलिए यह वेदांत विधि का विषय बनेगा, प्रतिपत्ति विधि का विषय बनेगा, उपासना का यह विषय बनेगा। और तच्छेषतया च अन्यत् उपयुक्तम, उस उपासना का शेष बन करके, उस उपासना का अंग बन करके, उस उपासना विधि का विषय बन करके ही तत्सामान्यात् वेदांता नाम भी तथैव अर्थवत्वम स्यात्। कहा कि यह वेदांत भी तभी अर्थवान होगा जब हम उपासना की विधि का विषय बना करके परमात्मा को समझें। केवल वेदांत वाक्यों का श्रवण कर लेने मात्र से हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, हमें उपासना करनी होगी। उपासना के बाद हमारा चित्त निर्मल होगा और हम ब्रह्म का दर्शन करेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, ब्रह्म के सानिध्य को प्राप्त करेंगे, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। कैसे? कहा कि जैसे वेद वाक्यों में कहा गया कि यथा विधि परत्वे स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते। कहा कि जैसे स्वर्ग इत्यादि की साधना वालों के लिए अग्निहोत्रादि का विधान किया गया है,
यजेत स्वर्ग कामः, जैसे स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, एवं इसी प्रकार अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते इति उक्तम, इसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान करना चाहिए। अगर ऐसा अर्थ लोग निकालें तभी वेदांत का अर्थ सार्थक होगा, अन्यथा वेदांत का अर्थ सार्थक नहीं होगा। इन उपासकों ने क्या कहा? उपासकों ने कहा कि जैसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए हमें विधि वाक्यों का आश्रय लेना पड़ता है, यजेत स्वर्ग कामः स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते, जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने के लिए अग्निहोत्रादि रूपी साधन का विधान किया गया है, कर्म कांडों में उसकी विधि बताई गई है, और उस विधि के अनुसार हम यज्ञ का अनुष्ठान करने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं। उसी तरह से अमृतत्व कामस्य, जो मोक्ष की कामना करने वाले हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करने के जो इच्छुक हैं, उनके लिए भी ब्रह्म ज्ञानम विधीयते, ब्रह्म ज्ञान का विधान किया गया है। ब्रह्म ज्ञान का विधान किया जाता है, उस विधान के द्वारा ब्रह्म का बोध होता है। केवल श्रवण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो ये उपासकों का अपना पक्ष है कि उपासक कहता है कि पहले वेदांत वाक्यों के द्वारा हमें ब्रह्म की सूचना मिलती है, ब्रह्म के विषय में ज्ञान होता है, फिर हम मनन करके ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करते हैं, और फिर ब्रह्मादि लोकों की प्राप्ति के लिए हमें उपासना करना पड़ता है। और इन वेदांत वाक्यों में उपासना की विधि बताई गई, उस उपासना की विधि का विषय है ब्रह्म। इसलिए कहा कि प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्म समर्पिते, प्रतिपत्ति विधि का विषय बना करके, उपासना विधि का विषय बना करके यह वेदांत शास्त्र हमें ब्रह्म ज्ञान कराता है, ये कहा। आज तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये भक्ति सिद्धांत ही सही है। अभी आपने चूंकि भगवान शंकराचार्य को सुना नहीं, अभी आप जो अपने लोग बैठे हैं, जो हमको भ्रमित कर रहे हैं, आप उनके विचार को सुन रहे हैं, तो उनके विचार के इस पूर्व पक्ष को समझने के लिए पूर्व पक्ष के रूप में आचार्य ने उपस्थित किया और कहा कि चूंकि शास्त्र का तात्पर्य बताने वाले लोग यह बताते हैं कि शास्त्र कहीं हमें प्रवृत्त करता है अथवा कहीं से निवृत्त करता है, और जब शास्त्र की यही आदत है तो वेदांत भी शास्त्र है, ये वेदांत भी हमको कहीं प्रवृत्त करेगा तभी तो इसकी शास्त्रता होगी। तो ये वेदांत हमको ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त करता है, ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त करके हमें ब्रह्म ज्ञान कराता है। तो ये विधिवाक्य है, उपासना विधि का कथन है इन वेदांत वाक्यों में। इस प्रकार ये ब्रह्म का ज्ञान वेदांत हमको करा पाते हैं। लंबा पूर्व पक्ष है भक्ति वेदांतियों का। कहीं कोई कठिनाई अगर आपको हो रही हो तो संकेत कीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब यह बात पक्की कर दी उपासकों ने कि ब्रह्म को उपासना विधि का विषय बनाया जाता है। ब्रह्म उपासना विधि का विषय बनता है तब हमें ब्रह्म ज्ञान होता है। ननु इह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उत्तम, कहा कि और जो आरंभ में यह कहा गया था कि जिज्ञास्य विषय का वैलक्षण्य है, अर्थात कर्मकांड का विषय अलग है और ज्ञान का विषय अलग है। हम लोगों ने शुरू किया था जब कर्मकांडियों ने कहा था कि यह देवता कर्ता इत्यादि का प्रकाशन करता है, क्योंकि ये अलग अलग विषय हैं। आज बड़ी बाधा आ रही है इस वक्तव्य में, इतने फोन आ जा रहे हैं, बाधक आ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। आज हम लोग
उपासकों का पक्ष तो समझ कर छोड़ेंगे। तो कहा कि ननु इह जिज्ञास्य वैलक्षण्य मुक्तम, जो यह कहा गया कि जिज्ञास्य का पार्थक्य है, दोनों का विषय अलग अलग है। कर्म कांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य है, कर्म कांड में तो कर्म यज्ञ का विषय विवेचित होता है। इह तु भूतम नित्य निर्वृतम ब्रह्म जिज्ञास्यम, और इस वेदांत में सिद्ध ब्रह्म का विवेचन होता है। और भी यह कहा गया था कि तत्र धर्म ज्ञान फलानुष्ठानापेक्षा विलक्षण ब्रह्म ज्ञानम भवतुरात्, कहा कि धर्म ज्ञान का फल है स्वर्ग आदि और ब्रह्म ज्ञान का फल है मोक्ष आदि, इसलिए कर्म कांड से ब्रह्म ज्ञान विलक्षण है। यह जो कहा तो उपासक कहते हैं कि नारहत्येव भवितुम, ऐसा नहीं है। उपासकों का कहना है कि यह जो पहले कह दिया गया था कि कर्म कांड का विषय अलग है, वेदांतों का विषय अलग है, केवल कर्म कांड में विधि वाक्यों की उपयोगिता है, वेदांतों में विधि वाक्यों की उपयोगिता नहीं है। यह जो कहा गया नारहत एवं भवितुम, इस प्रकार इसको नहीं कहना चाहिए। ये इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं हो सकता। पूछा क्यों? कहा कार्य विधि प्रयुक्त इससे ब्रह्मण प्रतिपत्ति मानत्वात्, कहा क्योंकि ब्रह्म भी उपासना कार्य का, उपासना की विधि का विषय बनता है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? कहा क्योंकि ब्रह्म भी उपासना विधि का विषय बनता है। ब्रह्म को उपासना की विधि का विषय माना जाता है वेदांतों में। कैसे माना जाता है? कहा कि देखिए, आत्मा व अरिदृष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। यहां चाहिए शब्द है, दृष्टव्य ये विधिवाक्य की ओर हमें प्रेरित करता है। जब कहता है कि आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, तभी तो हम करते हैं, तभी हम ज्ञान में लगते हैं। ये वेदांत वाक्य हमें विधिवाक्य में प्रेरित करते हैं। केवल विधि कर्म कांडों में ही नहीं है, बल्कि वेदांतों में भी विधि है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ही उपासक कहता है। उपासक कहता है कि वेदांतों में भी हमें विधि का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आत्मा व अरिदृष्टव्य, एक विधि बताई गई कि अरे आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। यह आत्मा अपहत पापमा सो अन्वेष्टव्य है। एक दूसरी भी विधि बताई, कहा कि सो अन्वेष्टव्य है, उस आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, उसके विषय में विचार करना चाहिए। कैसे आत्मा के विषय में? कहा यो आत्मा, जो आत्मा अपहत पापमा, पाप इत्यादि से अलग है, जो पाप से अलग है, ऐसे आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। सब जिज्ञासितव्य है, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। ये छांदोग्य उपनिषद में कहा। बृहदारण्यक उपनिषद का एक वाक्य उद्धृत कर दिया, कहा कि आत्मा व अरिदृष्टव्य है। बृहदारण्यक एक विधि बता रहा है कि आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद बता रहा है कि जो आत्मा पाप आदि से रहित है, उस आत्मा की खोज करनी चाहिए, उस आत्मा के विषय में जानकारी करनी चाहिए। आत्मा इति एव उपासित, आत्मा ही है जिसकी उपासना करनी चाहिए। आत्मानम एव लोकम उपासित, आत्मा का ज्ञान करके ही उपासना करना चाहिए, आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए और आत्मा का स्वलोक रूप से उपासना करना चाहिए। इन वाक्यों के द्वारा क्या कहा वेदांतों ने? वेदांतों ने कहा कि आत्मा जो हो है उपास्य है, आत्मा की उपासना करनी चाहिए। ये उपासना विधि, यह वेदांत बता रहा है। उपासक लोग क्या कह रहे हैं? उपासक लोग कह रहे हैं कि जैसे कर्मकांडों में विधि वाक्यों का प्रचुर प्रयोग आया, उसी तरह से उपासना कांड में भी विधि वाक्यों का व्यापक प्रयोग आया और ये सब व्यापक प्रयोग सुना दिए गए। कौन से प्रयोग? कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, ये विधि है, ये हमें एक विधि बताता है। आत्मा व अरे अन्वेष्टव्य है, जिज्ञासितव्य है, आत्मा को ही खोजना चाहिए, आत्मा का ही ज्ञान करना चाहिए, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। और आत्मा एव उपासित, आत्मा की उपासना करनी चाहिए। आत्मानम ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति,
ब्रह्म को जान करके ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी इत्यादि सत्सु को असौ आत्मा। कहा कि जब ये विधि वाक्य आते हैं, जब इन विधि वाक्यों को हम सुनते हैं, तब को असौ आत्मा किम तद ब्रह्म, तब हमारे मन में यह बात उठती है कि अरे ये आत्मा क्या है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आत्मा वा द्रष्टव्य सो अन्वेष्टव्य। तब हमारे मन में यह विचार उठता है कि को असौ आत्मा, ये आत्मा है क्या, किम तद ब्रह्म, यह ब्रह्म क्या है। इत्याकांक्षाया, जब हमें यह आकांक्षा होती है, तब तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता, तब उस ब्रह्म के स्वरूप को समर्पित करते हुए, तब उस ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराते हुए ये सारे वेदांत वाक्य उपयुक्त होते हैं, तब इनका अर्थ सार्थक होता है। और केवल श्रुतियों का ही कथन नहीं किया इन्होंने, इन उपासकों ने कहा कि नित्य सर्वगत स्थान रुचलोयम सनातन, गीता का भी यह कथन कर दिया कि वह ब्रह्म नित्य है, सत्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव। नृसिंह गीता का यह कथन किया कि वह परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद का एक कथन किया कि विज्ञान है आनंद, आत्मा जो है वह ज्ञान स्वरूप है। इत्येवमादयः, ऐसे बहुत सारे वेदांत वाक्यों को उद्धृत किया और कहा कि तद उपासनात् शास्त्रो दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। कहा कि उस ब्रह्म की उपासना से, उस ब्रह्म की पूजा, उसकी प्रतिपत्ति से जो अदृष्ट होता है वह हमें मोक्ष फल देने वाला होता है। क्या कहा उपासकों ने? उपासकों ने इतने वेदांत वाक्यों का, भगवत गीता का उद्धरण दिया और कहा कि ये सारे के सारे वेदांत वाक्य हमें उपासना में लगाते हैं और उपासना में लगा करके यह बताते हैं कि तद उपासनात्, उसकी उपासना से, उस ब्रह्म की उपासना से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्यथा यदि उपासना नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कर्तव्य विध्यन अनुप्रवेशे तो वस्तु मात्र कथने हानोपादान संभवात सप्तद्वीपावसुमति राजा समुच्चति इत्यादि वाक्योद्वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यमेव स्यात्। कहा कि अगर उपासना विधि का प्रयोग न किया गया होता, कर्तव्य विधि का प्रवेश वेदांतों में न किया गया होता, तो केवल ब्रह्म का कथन मात्र कर दिया जाता, तो हेयोपादेय रहित होने के कारण ब्रह्म का कोई ज्ञान न होता। जैसे हम अगर कोई कहे कि सप्तद्वीपावसुमति, ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है, तो इसमें हमको इस वाक्य को सुनकर न कोई प्रवृत्ति होती है न निवृत्ति होती है। अगर कोई कहे कि ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है, तो क्या हमने इसको सुनकर के कुछ हमें प्रेरणा मिली? क्या हम किसी कार्य में प्रवृत्त हुए अथवा किसी कार्य से निवृत्त हुए? कुछ नहीं हुआ। किसी ने कहा राजा असौ गच्छति, ये राजा जा रहा है, हमने सुन लिया, समझ लिया कि हाँ राजा जा रहा है, राजा के साथ उसकी सेना भी जा रही है, उसके सचिव भी जा रहे हैं, लेकिन कोई हमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हुई। इत्यादि वाक्यवत, इस प्रकार के वाक्यों की तरह वेदांत वाक्या नाम अनर्थक्यमेव स्यात्, वेदांत वाक्यों का भी अनर्थक्य ही होगा अगर उपासना विधि में हम नहीं लगे। अगर उपासना विधि का अंग नहीं बनाया गया ब्रह्म को, तो ये वेदांत वाक्य सब निरर्थक होंगे। ये वेदांत वाक्य न तो हमको किसी कार्य में लगाएंगे, न किसी कार्य से निवृत्त करेंगे। इसी बात को समझाते हुए कहा कि स्याद् एतदेवम्, ये इसी प्रकार से है कि यदि रज्जु स्वरूप श्रवण सर्व भ्रांति संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रे निवर्तते न तो निवर्तेत। कहा कि यदि जैसे हमको यह वाक्य सुनाई पड़ता है कि अयम सर्प है, यह सर्प है, रज्जु नहीं है, यह रज्जु है, सर्प नहीं है, तो हमारा भ्रम तो दूर हो जाता है, हमारा भय दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब हम कोई यह कहे कि विज्ञानमानंदम ब्रह्म, यह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, तो हमें ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाना चाहिए। लेकिन उपासक कहता है कि हमें ज्ञान नहीं होता, हमारा जो प्रातिभाषिक अज्ञान है वो तो दूर हो जाता है, लेकिन व्यावहारिक अज्ञान जो है वह दूर नहीं होता। इसलिए श्रुत ब्रह्मणोपि, जिन्होंने ब्रह्म के विषय में सुना है, जो ब्रह्म के विषय में रोज सुनते हैं, जैसे हम लोग यहाँ रोज कहते सुनते हैं ब्रह्म के विषय में, लेकिन यथा पूर्वम, जैसे इसको सुनने के पहले थे
दुख इत्यादि में प्रेरित रहा करते थे, वैसे आज भी हैं। साल भर से ब्रह्म के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन क्या हमारी अनुभूतियों में कोई अंतर आया? सुख दुखादि संसारी धर्म निरसनात्, क्योंकि हम सुख दुख इत्यादि जो संसार के धर्म हैं उनका हम ज्ञान लगातार करते जा रहे हैं, ब्रह्म का भी श्रवण करते जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो रहा है। हमें संसार के सुख दुख तथैव मिलते जा रहे हैं। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, इसलिए वेदांत वाक्य जो कहता है कि श्रवण करना चाहिए, मनन करके ब्रह्म के स्वरूप को समझना चाहिए, तत्पश्चात निध्यासितव्य, तत्पश्चात परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इति च श्रवणोत्तर, इस वेदांत वाक्य में श्रवणोत्तर काल और मननादि निध्यास और विधि दर्शनात् कहा। इस वेदांत वाक्य में हम देख रहे हैं कि श्रवण के बाद भी एक विधि बताई गई। पहले तो कहा कि श्रवण करना चाहिए, ये विधि वाक्य है। फिर कहा गया कि मनन करना चाहिए, ये विधि वाक्य है। और तत्पश्चात निध्यासितव्य है, निध्यासन करना चाहिए, यह भी विधि वाक्य है। इस प्रकार विधि दर्शनात् समग्र वेदांत में हम विधि का दर्शन करते हैं, विधि वाक्यों को देखते हैं और यह समझते हैं कि ये विधि वाक्य हमको ब्रह्म के विषय में प्रेरित करने वाले हैं, ये ब्रह्म की उपासना में हमको लगाते हैं। तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युगन्तव्यमिति, इसलिए प्रतिपत्ति विधि का विषय बन करके ही ब्रह्म को समझना चाहिए। इति, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ। यहां तक उपासकों का पूर्व पक्ष है। इन उपासकों ने अपना पूर्व पक्ष बड़ी मजबूती से उपस्थित किया। कहा कि वेदांत के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक कि हम ब्रह्म की उपासना न करें, ब्रह्म की भक्ति न करें, ब्रह्म की शरण में न जाएं, तब तक हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। चाहे हम लाख सुनते रहें, लाख मनन करते रहें, लेकिन श्रवण मनन करते करते भी हम जब उपासना करेंगे तभी हमें ब्रह्म का ज्ञान होगा, तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तभी ब्रह्मलोक का हमें अनुभव होगा। अन्यथा केवल सुनते रहिए और संसार के दुखों का आनंद लेते रहिए, यही बात होगी। ये किसने कहा? कहा ये उपासकों ने। बहुत देर से उपासकों की बकवास सुनी गई। अब भगवान भाष्यकार यहां से कहते हैं अत्र अभिधीयते, कहा चुप रहो। अब हम कहते हैं, अभी तो उपासकों की बात सुनी गई, अब हमारे द्वारा कहा जाता है, इसको ध्यान से सुनिए। क्या कहा जाता है? कहा न, तुमने जो जैसा कहा वह बात ऐसी नहीं है। फिर कैसी है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे कि कैसी है यह बात। आज हम केवल उपासकों के पूर्व पक्ष पर एक सरपट व्याख्यान हमने प्रस्तुत किया आप लोगों के समक्ष, एक एक शब्द का उल्लेख करते हुए, और मुझे भरोसा है कि आप समझ गए होंगे उपासकों का जो पक्ष है। उपासक कहता है कि वेदांत वाक्यों के द्वारा हमें ब्रह्म का ज्ञान तो कराया जाता है, लेकिन वह सूचनात्मक ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति हमें उपासना के द्वारा होगी। जब हम उपासना से ब्रह्म की पूजा, ब्रह्म की प्रतिपत्ति, अर्चना करेंगे, तब हमें ब्रह्म का ज्ञान होगा, तब हमें ब्रह्म का बोध होगा। अन्यथा हम केवल इसे श्रवण करते रह जाएंगे और हमें ब्रह्म का कोई ज्ञान नहीं होगा। तो इस पूर्व पक्ष के साथ मैं आज के इस वक्तव्य को संपन्न करता हूं। आज का व्याख्यान गति थोड़ी तीव्र थी, इसलिए कि पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष का ज्ञान आपको हो ही गया होगा। जहां पूर्व पक्ष के विषय में कोई कठिनाई नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा तीव्र गति से विषय को आगे बढ़ाया। अब हम अभिधीयते, अब भगवान शंकराचार्य के द्वारा जो कहा जाएगा उस पर हम लोग बड़े धैर्य से चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।